मेरे और ममता के व्रत और व्रत के लिए हम बना रहे हैं स्पेशल पकौड़े। तो ये हम स्पेशल पकौड़े बना रहे हैं और पकौड़े बनाने के लिए उसकी कटिंग कर ली है। और ये है हरी मिर्ची और ये थोड़ी सी मैंने हरे पत्ते लाए हैं और इसमें हम मसाला डालेंगे। ममता डालेगी मसाला, मैं बताया करूँगी इसके पास। और ना क्योंकि बच्चों के पास बताना होता है हर एक चीज़ की। तो धनिया डाल दिया है और धनिया के बाद अब मिर्ची नहीं डालनी, सूखी मिर्ची हरी है। अब हल्दी डालो और इसके बाद नमक डालो, नमक डालो, नमक भी हो गया। और अब ये जो कटी हुई हरी मिर्ची है ना इसको भी डाल दे। और जो ये हरे इसको रहने दे भाई, हरी मिर्ची है तो अब ये डाल दी इसने हरी मिर्ची। और ये है मैंने थोड़े से हरे पत्ते लाए हैं। ऊपर गैस पे छोड़ दिए कढ़ाई। इस कढ़ाई में छोड़ा है मक्खन घी बनने के लिए और बड़े वाली कढ़ाई में छोड़ा है तेल गर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका होगा। और ये स्पेशल होता है, इसको बोलते हैं कुट्टू का आटा। ये स्पेशल होता है, इसके पकौड़े बनाकर व्रत के दिन खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना पहले से बचा हुआ था तो आज सोचा चलो आज बना ही देते हैं। क्योंकि जिस दिन काम बाहर का काम कम होता है ना उस दिन फिर मन बोलता है कि चलो कुछ आज नया बनाए और खाया से तो रोज़ रोटी सब्जी चली रहती है तो ना पूरी तरह से मिला लेते हैं। ये इस तरह का होता है, ये बेसन की तरह नहीं होता है, बिल्कुल पीला पीला जैसा नहीं होता। ये थोड़ा आटे की तरह होता है। वो भी बोलते हैं इसको कुछ ऐसा बोलते हैं, कुट्टू का आटा लिखा हुआ आगे क्योंकि के लिए फिर बच गया। अगर फिर आगे कहीं व्रत होगा ना तो उसके लिए रह गया थोड़ा सा, बस हो गया। अब ये तैयार, हमारा घी बनकर तैयार हो गया होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सिर्फ हम मेथी के दाने डालते हैं, बाकी और जो मतलब स्टोर करके रखना होता है ना मैं काफ़ी दिनों के लिए, साल भर के लिए, तो उसमें जैसे कि गलगले के पत्ते मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर किया हुआ था कि जब हम स्टोर के लिए रखते हैं ना कि तो उसमें गलगले के पत्ते और जो चूल्हे में जलाते हैं लकड़ी उसके अंगार की धूपड़ी वगैरह देते हैं। ये लो जी, तेल गर्म है और फटाफट से बन रहे हैं अब पकौड़े। ये देखो उसी तरह बनाने हैं जिस तरह से वो बनाते हैं बेसन वाले। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा ऐसे आराम से। अगर ज़ोर से फेंकेंगी ना तो गर्म तेल फिर ऊपर को आएगा। हाँ ऐसे डाल जगह जगह। चल ठीक है, तू बना, मैं बाहर काम करके आती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं बाहर ना, तो फिर आती हूँ। इस तरह से बन गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, कुछ नहीं डाला वो इसमें ज़्यादा ताम जाने, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुट्टू के आटे के पकौड़े बनकर तैयार हो गए। और अब ये लास्ट है, ये तैयार हो रहे हैं और इसको थोड़ा सिम कर देंगे क्योंकि चाय बनकर तैयार है ना तो चाय पी लेते हैं। और देखो इस तरह से बने हैं ना। मैं पूर्णिमा का व्रत करती हूँ और सोमवार का व्रत किया मैंने। मुझे टाइम नहीं लगा इनको बनाने के लिए क्योंकि आज ममता के व्रत है। ममता बोलते मैं भूखी नहीं रह सकती पर व्रत करना ज़रूर है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का ना दूसरा दिन है और दूसरे दिन अब शाम को 9:53 तक बता रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम शाम को ही खाएंगे खाना। ठीक है, और पिछले कल हमने फलाहार बनाया था। अब तो इसको काई वगैरह, तो काई तो हमने अभी भी भिगो कर रखी है लेकिन इसको बाद में, पहले इसने काई भिगोई और उसके बाद फिर मैंने बोला इसको यहाँ कुट्टू काटा है ना उसका पकौड़े बना, तब बनाए। इसमें दिन चल जाता है काम काम में। ठीक है, 4 सोमवार के मैंने व्रत किए और पूर्णिमा का व्रत मैं हर महीने लेती हूँ। ठीक है, आज कृष्ण जन्माष्टमी लेकिन हम व्रत ना शाम को तोड़ेंगे। 9:53 पर है जन्माष्टमी, तो मतलब खाना शाम को ही खाएंगे। मैं काई वगैरह बनाती हूँ या थोड़े से मैंने आलू बना लिए, ऐसा करती हूँ मैं, अपना काम चलाऊ काम करती हूँ। ये ड्रेस ना शाम को ही खुलती है क्योंकि ये बड़ी मेहनती ड्रेस है। इससे घास गोबर वगैरह मतलब जो भी दिन का पशुओं का दिन रहता है ना इसी ड्रेस के साथ होता है और फिर चेंज करते हैं मतलब शाम को। ठीक है, मुझे भी हेल्प भी होगी और मुझे रेसिपी मिल गई खाने के लिए। बनाती तो बनाने के लिए तो टाइम चाहिए ना, अब टाइम नहीं है तो कैसे बनाऊँ। ठीक है, हर एक चीज़ बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है हमारे पास।
सच में बड़े टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी बनाए थे हमने, लेकिन कभी हस्बैंड जी बनाते थे, कभी ममता बनाती है, पर ममता और हस्बैंड जी वीडियो नहीं बनाते। जब मैं घर पर होती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ। तो अब टाइम हो गया है 6:15 बजे का, और तकरीबन जो है तो पशुओं का काम क्लोज हो चुका है। मैंने भी वीडियो स्टार्ट की, और दूध देने वाली जो लेडीजें थी ना वो भी आ गई, पर वो बात कर रही थी कि हाथ में ना क्या पकड़ा है, तो बोल रहे थे कि आपने ना सांप को मारा है। मैं हाँ जी, ये है ना, ये नीचे की तरफ लटकी हुई, तो इसको सोच रहे थे कि सांप है ये। मैं कहा सांप है। घास वगैरह अब काट दिया है, और अब जाकर फ्रेश होंगे। और फ्रेश होने के बाद आज जो है ना, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी थी ये 2 दिन बताया जा रहा था। तो 18 तारीख को शाम से बता रहे थे कि 9 बजे से कृष्ण जन्माष्टमी लगेगी, और आज 9:53 तक है। तो सुबह से फ्रेश नहीं हुए हैं, चला हुआ था थोड़ा बहुत काम, कोई खेतों का कोई घास है, वो मैंने सोचा चलो अब शाम को ही फ्रेश होंगे। तो घास वगैरह काट दिया है। अब टोका जो है वो हस्बैंड जी करेंगे, घास काटने का काम तक हमारा था। अब करनी है धूप बत्ती, क्योंकि मेरे और ममता के ना आज जो व्रत है हम आज शाम को मतलब तोड़ेंगे, उसको खाना खाएंगे आज शाम को। ठीक है, आज 19 तारीख है, और ये महीना बैठता है ना, इसको हमारे काला महीना बोलते हैं, अंधेरा महीना भी बोलते हैं, काला महीना भी बोलते हैं। तो इस महीने में ना जो नई बहू होते हैं, जिसके 1 साल नहीं हुआ है अभी शादी किए हुए का ना, वो अपने मायके चली जाती है। ऐसी रिवाज थी पहले, अब तो नहीं जाती। खैर कोई चली जाती है, कोई नहीं जाती, बहुत कम रिवाज रहा है अभी। ठीक है, तो अब वो मंदिर में जाएंगे, शिव मंदिर में। वहाँ तेल का दीपक 1 मंथ तक लगातार मतलब जाते हैं इस महीने में, क्योंकि अंधेरे बोलते हैं ना, इस अंधेरे महीने काले महीने में तेल का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है मंदिर के पास। तो एक तो वहाँ जाना है, और दूसरे करनी है यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की पूजा। तो पूजा का वीडियो था वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया है। उसी तरह से करते हैं गांव में सिंपल सी पूजा। ठीक है, और पाठ तो हमें आता नहीं है, सीधी जैसी धूप आरती की और बस हो गया। अच्छा, ये बोल रहे थे ना कि सांप है, सांप को मारा है आपने, भी सांप पकड़ा हुआ हाथ में, मैंने सेल्फी स्टिक ली हुई थी। ठीक रहे थे, बोले सांप है हाथ में। तो हम आ गए शाम की पूजा करने के लिए, और जो कल शाम को पूजा की थी ना, उसके जो फूल वगैरह थे और जो यहाँ पर चौकी सजी हुई थी, तो फूल उठा दिए थे। और फिर 19 तारीख की जो पूजा थी उसके लिए फिर स्पेशल फूल और लाए, और फिर से इस तरह से चौकी सजा दी गई है। और फिर आज शाम को ना लड्डू गोपाल जी अपने मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पे है इनका स्थान, और वहीं पे रहता है इनका झूला वगैरह, और वहीं पे पूजा होती है। सिर्फ जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना तभी इसी चौकी पर लाते हैं। और शाम को फिर जब 12 बजे के बाद झूला वगैरह झुलाया जाता है, और उसके बाद कृष्ण भगवान जी को सुला दिया जाता है। और फिर सुबह वही पूजा जिस तरह से कल की थी उसी तरह से फिर वही पूजा हुई। और आज शाम को जो है तो यहाँ से मंदिर में चले जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो अब यहाँ धूप दीप की तैयारी हो रही है, क्योंकि ममता ने भी पिछले साल भी रखा था ना, ममता ने भी रखा इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, उपवास, फास्ट, हम व्रत ही बोलते हैं अपनी। मुझे ना अपनी गांव की भाषा बहुत अच्छी लगती है। सजाई हुई हाँ, एक एक फूल रखा हुआ चौकी के चारों तरफ और बीच बीच में इस तरह से। ठीक है, तो भगवान को जितना सजाए उतना ही कम है, भगवान का क्या सजाना। तो चलो अपना मन मनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती है कि नहीं, हमें इस तरह से जो है कृष्ण जन्माष्टमी थोड़ी स्पेशल करनी है अपनी तरफ से। ऐसे भगवान को सजाने वाले तो कौन है ना। ठीक है, तो ममता को भी साथ साथ में रखती हूँ। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि ये हर काम सीखे, हर काम, पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई का भी काम अपना चलाए रखे, और घर का जो है काम वो भी सीखती रहे। मेरी मतलब कोशिश ऐसी रहती है। इसका नंगा सिर रहता है, गांव में रखते इस तरह से नंगा सिर। जो भी काम करना, रोटी बनानी, झाड़ू बनाना, कपड़ा धोना, धूप बत्ती करना, कम से कम यहाँ तो अपने सिर पर चुन्नी वगैरह होना चाहिए, कुछ ना कुछ। अपनी संस्कृति को दिन प्रतिदिन छोड़े जा रहे हैं। तो हमारे हिमाचल में ना ज़्यादातर नंगा सिर नहीं रखते, पहली बात तो ये। तो चलो हम धूप दीप जला लेते हैं, और यहाँ पर लाया है भोग, भगवान के लिए भोग लगाएंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है नंगा सिर करके कोई भी काम करना। ठीक है,
तो यही मैं अपनी बेटी को भी सिखाती रहती हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा भगवान मना करते हैं कि नंगे सिर से ऐसा काम है, ऐसी ऐसी बातें करती है। फिर मुझे ना इसका बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अपनी संस्कृति को अपनाए रखें। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को आज फिर कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो कृष्ण जन्माष्टमी है 2 दिनों से चली हुई है। पिछले दिन भी उपवास था, आज भी उपवास है, से ही मेरा उपवास है। तो आज शाम को खाने हम खाना था हमारा दूसरा दिन कृष्ण जन्माष्टमी का। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। तो राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो देवभूमि हिमाचल। रेती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी।